जय गुरुदेव। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से बताऊंगा वो ए जपा जाप के बारे में बताऊंगा कि वास्तव में ए जपा जाप क्या होता है, इसके कौन कौन से फायदे हैं और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके कार्य करने के तरीके क्या हैं। ए जपा जाप, जिसको ए जपा गायत्री भी कहा जाता है। देखिए, सनातन परंपरा और जो योग विज्ञान है उसमें सबसे सहज, शक्तिशाली और जो प्राकृतिक मंत्र साधना है वो ये माना गया है ए जपा जाप। ये एक ऐसा जाप है जिसे करने में ना तो आपको मुंह चलाने की जरूरत है, मुंह का हिलना तो है ही नहीं, ना ही जीभ को चलाने की जरूरत है और ना ही किसी माला की आवश्यकता है। ये पूरी तरीके से सांसों की जो डोर है उससे बंधा होता है, जिसको हम ए जपा जाप बोलते हैं। देखिए, वीडियो को आप पूरी देखना, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इसके लाभ, इसका करने का तरीका या इससे होने वाले जो कार्य हैं उनके बारे में आप वंचित रह जाएंगे। देखिए, ए जपा जाप, अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं वीडियो को। इसका जो उच्चारण है, एक तो फुसफुसाहट के साथ हम उच्चारण करते हैं जिसको हम उपांशु बोलते हैं। एक होता है कि हम बोल करके करते हैं जिसको वाचिक जाप बोलते हैं। ठीक है। एक मानसिक होता है, मन में चिंतन करते हैं। ठीक है। लेकिन अजपा जाप का जो अर्थ है वो जो जपा न जाए, जो पहले से ही अपने आप चल रहा हो, उसको अजपा जाप बोलते हैं। अब एक इसमें आप सोच करके चलिए कि एक दिन में व्यक्ति लगभग कितनी सांसें लेता होगा। मेरे विचार से जो विज्ञान बोलता है वो कहता है कि 21,600 बार व्यक्ति सांस लेता है और छोड़ता है। तो हर एक हमारी सांस में एक प्राकृतिक मंत्र छिपा हुआ है। अब वो मंत्र कौन सा है? देखिए, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो एक सै की ध्वनि आती है, यानी कि जब सांस अंदर लेंगे, कभी महसूस करके देखना और उस पर अपना ध्यान लगाना, आपको सो की ध्वनि सुनाई सुनाई देगी जैसे हम सांस लेंगे। और जब हम सांस छोड़ेंगे तो उसमें हमें हम की ध्वनि आएगी। तो अब सांस ली हमने, क्या हुआ? सो। सांस छोड़ी हमने तो क्या हुआ? हम। यानी पूरा मंत्र क्या हुआ? सो हम। ये सोहम मंत्र का ही विज्ञान है, एजपा जाप जो बोला जाता है। इस दोनों को मिलाने से सोहम शब्द बनता है। और सोहम शब्द का अर्थ क्या है? सोहम शब्द का अर्थ है कि मैं परमात्मा हूं। ये सोहम शब्द का अर्थ है, मैं वही हूं, परमात्मा। जब हम अपनी चेतना या ध्यान को पूरी तरीके से अपने सांसों के आने और जाने पर टिका लेते हैं तो सोहम का जो जाप है वो स्वतः ही होने लगता है। और इसी को एजपा जाप हम बोलते हैं। क्योंकि जब लंबे समय तक हम अपनी जो सांसों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे मन के विचार शांत हो जाते हैं और जो ये जो जाप है आपके अवचेतन मन में जाकर के बैठ जाता है। अब मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत सी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन होता है। चेतन, जो हम दिन में जागने के बाद हमारा वो चेतन मन जो है वो जागृत रहता है। जब हम सो जाते हैं
तब जो चेतन मन है वो शांत हो जाता है, वो सो जाता है, सुस्त अवस्था में चला जाता है, और अवचेतन वो उस वक्त में जागृत रहता है। ठीक है। लेकिन जब हमारा ये सोहम का जब एक तरीके से अवचेतन मन में बैठ जाता है ना, तो ये जाप 24 घंटे चलता है। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, ये 24 घंटे चलता रहता है। इसीलिए इसे अनजाने में सिद्ध होने वाला जाप कहा जाता है। एक उदाहरण मैं आपको यहां पर और भी देता हूं। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, पैदा हुआ, लगभग उसकी उम्र हुई 5-6 साल, उसका दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं होता है। उसकी जो पावर है माइंड से सोचने की, वो पावर कम हो जाती है, कम रहती ही है। इसके बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वो लगभग 13, 14 या 15 साल का होता है, उसके अंदर कुछ सोचने समझने की शक्ति आती है, फिर कि वो अच्छा बुरा थोड़ा सा समझने लगता है। फिर वो 20-22 साल का होता है, फिर वो और कुछ ज्यादा समझने लगता है। फिर उसकी उम्र फिर उसके बाद लगभग 30 साल 30 साल हो जाती है। 30 में भी वो कुछ ज्यादा समझने लगता है पहले से। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे ही उसके अंदर ज्ञान, सोचने समझने की शक्ति, उसकी थर्ड आई या फिर उसकी छठी इंद्री, वो ऑटोमेटिक ही कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगती है। आपने देखा भी होगा, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा समझ होती है, परख बहुत ज्यादा होती है। वो समझ जाते हैं दूर से ही कि फलाना व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है, या अपनी बात को इस तरीके से बोलेंगे कि सामने वाला व्यक्ति समझ भी जाएगा और बुरा भी नहीं मान सकता। ये सब कहां का, यहां का ही तो खेल है, छठी इंद्री का ही तो खेल है। वो क्यों उम्र के साथ साथ क्यों व्यक्ति में इतना बदलाव आ जाता है, कभी सोचा है? ये वही सोहम शब्द का ही महत्व है। क्योंकि अनजाने में ही सही, जब हम सांस लेते हैं तो सोहम का उच्चारण होता है। सांस लेंगे सो, सांस छोड़ेंगे तो हम, और उसी से हमें ये ऑटोमेटिक ये सिद्धि प्राप्त होती रहती है, जो कि अनजाने में होती है। हमें पता नहीं होता, किसी को भी पता नहीं होता इस चीज का, लेकिन वास्तव में वो साधना का प्रभाव ही होता है जो उसके अंदर इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है लास्ट में चलते चलते, और धीरे धीरे फिर वो डाउन होना शुरू हो जाती है जब ज्यादा व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसके आपको कुछ फायदे भी बता देता हूं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इसके बहुत फायदे भी हैं। देखिए, कुंडलानी शक्ति जागरण करने में ये बहुत सहायक है, क्योंकि सांसों का जो घर्षण है और ध्यान से जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके निचले हिस्से में जो मौजूद ऊर्जा जो होती है वो जागृत होने लगती है। मूलाधार से वो ऊर्जा जागृत होकर के और सहस्त्रासार चक्र की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे हमारे एक एक करके चक्र जागृत होते चले जाते हैं। पापों का नाश होता है और आत्मज्ञान हमें प्राप्त होता है। यानी ये जो मन एजप जाप है, ये मन के अंदर जो मैल है ना उसको धो देता है, साधक को सीधे अपनी आत्मा का अनुभव करवाता है। और यही नहीं, ये शरीर ही नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा है ये। इसके मानसिक लाभ भी होते हैं, क्योंकि जब हम हमारा जो ध्यान है वो सांसों पर केंद्रित होता है, तो हमें क्या होता है, भूतकाल का पछतावा होता है जो हमने किया है पहले, और भविष्य काल की हमें चिंता होती है। तो वो जो है वहीं पर रुक जाती है जब सांसों पर
ध्यान केंद्रित होता है, जब ध्यान टिक जाता है। इससे क्या होगा, जो मानसिक तनाव होता है हमारा, एंजाइटी वगैरह है, डिप्रेशन है, ये सभी दूर होने लगती है। एकाग्रता में भी वृद्धि होती है, यानी कि मन को वश में करने का ये अचूक तरीका है। इससे बुद्धि भी तीव्र होगी और निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी बहुत मजबूत होगी इससे। इसके कुछ एक्स्ट्रा और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसको किया कैसे जाता है, कुछ इसके थोड़ा सा तरीका मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये सांसों का खेल है। देखिए, जब हम किसी भी जगह, इसके बैठने का तरीका और समय जो है, आसन पर हम किसी भी जगह, शांत जगह पर, सुखासन पर आपको बैठना है। सिद्धासन में बैठ जाएं, मतलब जैसे भी आप समझें। आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन और सिर वो एक सीध में बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर जमीन पर बैठने में दिक्कत होती है तो आप कुर्सी पर भी आराम से बैठ कर सकते हैं। आपकी पीठ जो है वो सीधी रहनी चाहिए। या और समय जो है इसका, या तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह के टाइम पर, या फिर रात में सोने से ठीक पहले, इसके लिए सबसे उत्तम समय माना गया है ये। क्योंकि इस टाइम में क्या, वातावरण भी और आपका दिमाग भी दोनों शांत रहते हैं इस टाइम पर। और इसमें कुछ अगर मुद्राएं अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, इसका प्रभाव बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है। आप दोनों हाथों की एक ज्ञान मुद्रा होती है, मैं आपको बता देता हूं। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो ऊर्जा का प्रभाव है, जो प्रवाह, वो सही दिशा में जाएगा, इधर उधर बिखरेगा नहीं। दो मुद्राएं इसके लिए सर्वश्रेष्ठ बताई गई। कौन कौन सी है? ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा कौन सी होती है? ये आप देखिए, इस तरीके से आप हाथों को फैलाएं और ऐसे, ये वाली जो दोनों ऐसे, और आलती पालती मार करके बैठते हैं तो इस प्रकार से घुटनों के ऊपर आप टिका लें। ये वाली मुद्रा आप देखिए, ये, इसको ज्ञान मुद्रा बोला जाता है। ठीक है, इस मुद्रा में आप बैठे तो इसमें क्या होगा कि, और ये जो हथेलियां हैं ना, ये ऊपर की तरफ खुली रहनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे होनी चाहिए। और एकाग्रता इससे बढ़ेगी आपकी, मन को भटकने से ये रोकती है ये मुद्रा, और जो मस्तिष्क की जो तरंगे हैं ना, उनको शांत करती है। दूसरी मुद्रा आती है इसमें, भैरव मुद्रा। अब भैरव मुद्रा कौन सी होती है? आपने देखा भी होगा, बहुत से योगी उस मुद्रा में बैठे हुए होते हैं। कैसे? आप जब आप बैठते हैं तो अपनी गोद में आप दोनों हाथें इस प्रकार से रखेंगे। शरीर का जो दाहिना आपका हाथ है ना, इसको सूर्य बोला गया है, और जो बायां हाथ है उसको चंद्रमा बोला गया है। ये दोनों ऊर्जाओं का एक चैनल है, यानी कि इड़ा और पिंगला दोनों का चैनल है ये। ऐसे हाथ जोड़ करके भी बैठते हैं कुछ लोग, तो ये दोनों जो है इड़ा और पिंगला है। अब क्या करना है आपको, तो ये इस प्रकार से जो आपका दाहिना हाथ है वो आपका इस प्रकार से होना चाहिए। दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखना है आपको, इस तरीके से। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा ऊपर करके बता दिया है, बाकी आपको ऐसे सीधा गोद में रखना है, ऐसे इस तरीके से। कमर सीधी होनी चाहिए। ये भैरव मुद्रा होती है। तो आप इस मुद्रा में इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें आपको कोई मंत्र नहीं जपना है, बस मुद्रा में बैठ करके अपनी सांसों पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, और जब सांस लें तो उस ध्वनि को सुनना है, जो सो की ध्वनि है, महसूस करना है। और जब सांस छोड़ें तो फिर हम की जो ध्वनि है उसको महसूस करना है, कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर से हम की आवाज आ रही है, ये हमें महसूस करना है। ठीक है, पहले तो 2-3 मिनट के लिए केवल प्राकृतिक जो आपकी सांस है वही आपको लेनी है। नॉर्मल होकर के बैठ जाइए, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को। सांस आ रही है, जा रही है, आप उसको देखते रहें, गवाह बन के उसका देखते रहें बस।
सांसों को छोटा या लंबा इस प्रकार से करने की बिल्कुल भी कोशिश आपको नहीं करनी है। मतलब कि अपनी तरफ से कोई भी क्रिया आपको नहीं करनी है, ठीक है। और अपने अंदर फिर जब ये सोहम आप महसूस करेंगे तो अपने अंदर वही सोहम को जगाएं कि मैं परम चेतना हूं। इस जाप के साथ आप महसूस करेंगे कि आप ब्रह्मांड की जो दिव्य ऊर्जा है उससे आप जुड़ रहे हैं। अब इसमें कुछ होने वाले जो थोड़े से अनुभव हैं, अगर आप रोजाना 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास करने लगते हैं ना, तो आपको कुछ ही दिनों में अनुभव हो सकता है। विचारों का तूफान आ सकता है। शुरुआत के जो 2 से 4 5 दिन होते हैं, जब आप बैठेंगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार आने लगेंगे, लेकिन इससे घबराना आपको नहीं है। विचारों को रोकना भी नहीं है, जो आ रहा है उसको आने दो। बस अपनी सांसों पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। बस उस सोहम की ध्वनि पर आपको ले जाना है। अब कुछ समय बाद एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जहां कोई विचार ही नहीं होगा, ना शरीर का होश होगा, और केवल एक गहरी शांति का एहसास होगा। बस एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, मतलब कि शून्य स्थिति। और जो जाप जो है वो स्वतः होगा फिर, यानी कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में के अभ्यास के बाद में आप अनुभव करेंगे कि जब आप काम कर रहे हैं या चल रहे हैं तो तब भी एक बैकग्राउंड में आपकी सांसों के साथ वो जाप चल रहा है। और ये जो जाप की स्थिति है, यही जाप की सिद्धि की शुरुआत होती है, यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि जो सोहम जो मंत्र है ये बहुत ही अपने अंदर बहुत ही असीम ऊर्जा को समेटे हुए है। इससे आपको कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, इसको सिद्धियों का राजा कहा गया है सीधा। वाक सिद्धि आपको इससे प्राप्त होती है। जब सांस के माध्यम से मन पूरी तरीके से पवित्र स्थिर हो जाता है तो साधक की जो वाणी है उसमें गजब का आकर्षण होता है, एक शक्ति आ जाती है उसमें। उसके मुख से निकले हुई अक्सर बातें सच होने लगती हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम के साथ वो लय में आ जाते हैं। त्रिकाल दर्शन या पूर्व आभास भूत भविष्य वर्तमान घटनाओं का अवचेतन स्तर पर पहले ही आभास होने लगता है। किसी व्यक्ति से मिलने से पहले ही उसके इरादे या उसके साथ होने वाली घटनाओं का ज्ञान साधक को अंदर से अपने आप उभरने लगता है। संकल्प की पावर आ जाती है, यानी कि स्थिति वो होती है कि साधक का मन एकाग्र और शक्तिशाली हो जाता है, और किसी भी उसकी जो तीव्र इच्छा है या वो जो संकल्प करता है, प्रकृति उसे पूरा करने में संयोग अपने आप उसको बनाने लगती है। ये देखिए, प्राण ऊर्जा कायाकल्प होता है, शरीर में रोगों से मुक्ति मिलती है, चित्त एकाग्र होता है और निद्रा कम आती है। यहां पर चक्र स्वतः आपके जागृत होने लगते हैं, और अनाहत नाद का जो है उसको वो भी आपको सुनाई देने लगता है। क्योंकि जब सोहम का जाप अवचेतन मन में सिद्ध हो जाता है तो साधक के कान जो बंद होते हैं ना, उनको बंद किए बिना भी भीतर से एक दिव्य ध्वनि उसको सुनाई देने लगती है। कभी शंख की सुनाई देगी, कभी झरने की, कभी बांसुरी की, कभी ओमकार की ध्वनि। इसको ही अनहद नाद कहते हैं, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है ये। और चक्र तो ऑटोमेटिक ही उसके जागृत होने लगते हैं, यानी कि उसको शांति का पूरा एहसास होने लगता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुक जाती है, यहीं इसका पड़ाव नहीं है सिद्धियों तक ही। क्योंकि अगर सिद्धियां प्राप्त हुई और ये आपकी मंजिल नहीं है, अगर इन शक्तियों का प्रदर्शन या अहंकार में आदमी फंस जाता है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। सोहम साधना की सबसे बड़ी और अंतिम सिद्धि कौन सी है? आत्म साक्षात्कार, यानी खुद को ईश्वरीय रूप में जान लेना।
जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ये इसकी लास्ट स्टेज है। तो देखिए, अगर आपने इस एज अ जाप और सोहम, इसके बारे में अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले। ठीक है, फॉलो हमें आपको जरूर करना है। अब मैं जरूर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको जानकारी लेनी है तो भाई आध्यात्म से संबंधित तो फॉलो तो आपको करना ही पड़ेगा। अब बाकी आपकी मर्जी है। इसी के साथ अब मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।